रेलगाड़ी लो हर जगह में धरा रा 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 धरा रे या चरा अरा रा 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 उडेला प्रफुल्ल सांत्रा जे एनवायरमेंट लगीन हमार समाज लगीन के जेमन विस्थापित हुए मान लगीन बहुत काम कर रहे उमान के अशेष धन्यवाद। अपन बिजी शेड्यूल से टाइम निकला है के आने और हमके आइज एडवाइस देवन लगीन हमके मार्गदर्शन लगीन आ है एडवोकेट महेंद्र तिगा उनका भी बहुत ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेस्ट है कि आदिवासी समस्या विस्थापित समस्या लेकिन बहुत काम कर रहे हैं। उमन संगे आ है प्रभाकर तिर्की जी जे कि आजसू के फाउंडर मेंबर रहे और आदिवासी समस्या विस्थापित समस्या लगे भी बहुत काम करें। रतन तिर्की जी आए हैं जो गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे झारखंड के। हमारे संगे हमारे दादा जो शुरू से हमारे आंदोलन में है सीपीएम किरो जी, रीला दीदी के तो सब जानीला, तीन वर्कर सरपंच तथा हमारे महिला मन से अगुवाई करके सब बेरा हमारे संगे रहे। उनका संगे संगे सुषमा दीदी जो है खतपुर बहाल से वो भी आंदोलन में शामिल है। अपन जो जमीन जाते है खतपुर बहाल में उनका लेकिन बहुत काम कर रहे हैं। बसंत भाई आना है, बसंत भाई के बहुत बहुत स्वागत है। बसंत भाई भी हमारे संग आए हैं। अब मोर क्लासमेट है केडे में चीन लेवा MNREC में पढ़े है लेकिन नौकरी वोकरी छोड़ के आदिवासी मानक जे काम विस्थापन काम लगिन हमेशा काम करे यूनाइटेड नेशन लगिन भी काम कर रहे बहुत बहुत हमारे आदिवासी मानक लगिन काम कर रहे। उकर संगे संगे रावरे मन के सोब मान जे आई जी थी उपस्थित ही सोब मान के स्वागत है। मैं भी तानिक हिंदी में कहबो का करके कुछ कुछ समस्या है सर मन के मैं कम्युनिकेट करबो कर बुझे लेकिन बेस हुई। सर डेवलपमेंट एक इशू है जो देश का मुद्दा होता है लेकिन डेवलपमेंट को बैलेंस करके करना सरकार का काम है। जब यहाँ पे देश स्वाधीन हुआ तब सरकार ने जिम्मेदारी ली कि लोगों का भलाई के लिए लोगों का अच्छाई के लिए कुछ चीज होना चाहिए। उसमें रोड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, कल कारखाना होना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अच्छे दो वक्त का रोटी होना चाहिए, खेती होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल पढ़ाई होना चाहिए। इसी को हम लोग डेवलपमेंट समझते हैं। लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइन दिए गया है। संविधान के तहत जो गाइडलाइन है कि हम लोग अपने देश में कैसे रहेंगे, क्योंकि देश जब स्वाधीन हुआ विभिन्न धर्म के लोग थे, विभिन्न जात के थे, विभिन्न प्रांत के थे, सबको देख के सबका भलाई के लिए एक संविधान गढ़ा गया। उसी संविधान के तहत आदिवासी लोगों को 5th शेड्यूल में हम लोग को रखा गया और जहां आदिवासी लोग हैं उनके लिए प्रावधान किया गया। जैसे कि हम लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, हम लोग के लिए कैसे होगा काम, लोगों के साथ अगर नहीं रह पा रहे हम लोग को रिजर्वेशन पॉलिसी दिया गया, जमीन हम लोग का कैसे संरक्षित रहे, जल हम लोग का कैसे संरक्षित रहे और एनवायरमेंट कैसे संरक्षित रहे। और इसी एनवायरमेंट में, इसी वातावरण में आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी हैं, मूल निवासी लोग प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति में रह के अपना चीज हमेशा करते हुए आए हैं। उसमें खान पान, रहन सहन, कल्चरल शादी ब्याह से लेके आदमी दफनाने तक। बच्चा पैदा होगा तो ऐसा होगा, गांव में मीटिंग होगा, किसी का डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, सॉल्व कहां पे करवाया जाएगा। उसी के तहत संविधान में प्रावधान दिया गया कि गांव में जो हमारे मन बैठकी कराते रही, बैठकी उसको बोला गया ग्राम सभा। ग्राम सभा में मान्यता दिया गया कि आप लोगों का फलाना 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 चीज है तो आप लोग यहाँ पे समाधान कर सकते हैं। उसी को कोई ना पुलिस इंटरफेयर कर सकता है ना सरकार, और कोर्ट भी उसी को मान्यता देगा। उसी के तहत पैसा एक्ट लिखा गया, पैसा एक्ट दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य में उड़ीसा में इनेक्ट नहीं हो पाया है। जो कानून का कहते हैं स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट, कानून बन जाता है, नीचे उसका प्रावधान रखना चाहिए। आज तक उड़ीसा में नहीं हो पाया है। हम लोग कोई दल विशेष को आक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप लोग इतिहास देख लीजिएगा, कौन शासन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका काम है। मैं थोड़ा सा इतिहास इसीलिए बताना चाहता हूं कि जब हम लोग को तकलीफ होती है तो हम लोग देश का कानून,
आदिवासी लोगों के लिए जो मान्यता दिया गया कानून, सुप्रीम कोर्ट और गाइडलाइन, उसी के तहत हम लोग चलते हैं। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ सिर्फ 5 पंचायत नहीं, सुंदरगढ़ में 80,000 एकड़ का लीज हो चुका है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और विभोल भाई जो चीज बोल रहे थे उसको मैं टच करना चाहता हूँ। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को डीशेड्यूल करने के फॉर्मूला बना के रखे हैं। अगर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जमीन नहीं लिया जा सकता है, 5 एकड़ नहीं है तो एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं ले सकता। कानून ने प्रावधान दिया है, कानून ने प्रावधान दिया है। उसी को बिगाड़ने के लिए, डीशेड्यूल करने के लिए लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का आदमी को विस्थापित कीजिए, बाहर से आदमी लाइए। सिर्फ 51% हम लोग हैं ट्राइबल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और 49% जनरल है। तो उसको अगर बिगाड़ दिया जाए, खेल खत्म हो गया। आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज हम लोग बोल रहे हैं ग्राम सभा में हम लोग मान्यता नहीं दिए, फिर भी हम लोग का जमीन को कैसा लिया जा रहा है, ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सोची समझी राजनीति और जो रणनीति कर रहे हैं, उससे हम लोग को बचना है। अब जो सरकार ये सब को करवा रहा है उसको भी दूर फेंकना है, क्योंकि वो सब जानते हैं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ चीज करने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम लोग अपना चीज बोलते हैं, आप लोग डेवलपमेंटल विरोधी हैं। पिछले बार आंदोलन में जब खड़े थे मेरे साथ, देखे होंगे आप लोग हर चीज को विरोध करते हैं। हमने बोला किसने किया, काम आपका है। डेवलपमेंटल काम में अगर किसी ने विरोध कर रहे हैं तो आप उसको पकड़िए, चिन्हित कीजिए। लेकिन जब आदिवासी, जब हम लोग जगह जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो हम लोग की बात को भी सुनिए। अब बताइए इनमें से कौन लोग थे आप लोग का डेवलपमेंटल काम, और किस काम को हम लोग विरोध किए। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जमीन नहीं देंगे, फुल स्टॉप, कमा वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि आदिवासी जगह के लिए एक चीज लिखा गया है कि डेवलपमेंटल काम, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब जमीन लिया जाता है तो ग्राम सभा के मंजूरी जरूरी है। तो जब हम लोग ग्राम सभा में मंजूरी नहीं दिए, फॉर्म एम में सहमति नहीं दिए, तो उसी दिन प्रपोजल खत्म होनी चाहिए, प्रपोजल खत्म होनी चाहिए। लेकिन उसको नहीं किया गया। आप लोग बीच में देखे होंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जब झगड़पुर में 3 दिन के लिए लोग खड़े थे, रास्ता में आए और ग्राम सभा पारित हो गया। तो ऐसा अन्यायपूर्ण जगह में हम लोग अपने आप को जो अपना देश समझते हैं, और यहाँ के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं कर दिए, अगर ऐसा किया जाएगा तो हम लोग का रोल क्या है, हम लोग का क्या करना चाहिए। आज संविधान के विशेषज्ञ आए हुए हैं, अगुवाई करने वाले लोग आए हुए हैं। हम लोग संविधान को मानते हुए इतने बार विरोध किए, एक बार भी ढेला पत्थर नहीं हुआ, दूसरा कहीं होता मारपीट हो जाता। क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग हमेशा न्यायपूर्ण है, न्याय में रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अगर हम लोग संविधान को मान रहे हैं और बाकी लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसका क्या करना चाहिए, ये सिर्फ विचार होना चाहिए। हम लोग क्या कुछ नहीं किए, कलेक्टर को मेमोरेंडम लिख के देना, कमेटी बना के लिख के देना, सारे सरपंच हम लोग मदद किए, ग्राम सभा का रिजोल्यूशन करके लिख के देना, गवर्नर तक गए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, कोर्ट में केस है, फिर भी सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग को एकत्रित होना चाहिए। धन्यवाद दूंगा, हमेशा एक छोटी सी पुकार होने से आप लोग हमेशा एकता दिखा के आए हैं। और यहाँ पे एक जो चीज बोला जाता है कि नहीं, कुछ कुछ लोग देने के लिए तैयार है। वो कुछ लोग कौन है? जब आरटीआई में मांगे, फोरम में मांगे, हर जगह मांगे, एक आदमी को उन्होंने नाम नहीं दे पाया। अब फर्जरी दस्तखत मारते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखते रहिएगा कौन फर्जरी दस्तखत करवा रहे हैं, कौन आपको मिसलीड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो चीज हमेशा आंख कान खोल के रखना है। और यहाँ सबको इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें नहीं यहाँ से बोला था कि सबको ऑल पार्टी बुलाइए। शुरू में थोड़ा सा हम लोग का सामंजस्य नहीं था। ऑल पार्टी के लोगों को बुलाइए। ये हम लोग का कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों का तकलीफ है, सारा पार्टी एक है, सारा जात धर्म एक है। ना यहाँ पे आदिवासी या नॉन आदिवासी, मूलवासी की बात है, जिसके जमीन जा रही है उसकी बात है। जब यहाँ पे मूलवासी में हम लोग सब लोग हैं, उराम, मुंडा, खड़िया, किसान, गौंड, भूया, सब कुछ है, मुस्लिम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा गया है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे सब रहना चाहिए और सबकी एकता हमेशा होनी चाहिए। और जब बोला जाता है कि संविधान की बात, जब बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, तो जब सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए भी आप लोग जवाब रेडी रखना चाहिए और एकता हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्यों हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है? डेवलपमेंट होगा लेकिन एनवायरमेंट को तोड़ के यहाँ पे 20,000 लोग विस्थापित होंगे, उसका जिम्मेदारी कौन को लिया जाएगा? अभी मांगरा डैम में लोग डूबे थे 53 में, यहाँ पे आरएसपी हुआ था। अभी भी लचड़ा जाइए, यहाँ पे हाथी दरसा जाइए, पट्टा जमीन नहीं मिला हुआ है, पट्टा जमीन नहीं मिला हम लोग को। तो अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? जो डिस्प्लेस करने के लिए डेवलपमेंटल का नाम इतना लोगों को जो बेघर करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए टोटली तैयार नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंटल लोगों के लिए किया जाता है,
डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को नहीं किया जाता है। हम लोग को अगर इतना इतना लोग बेघर हो जाएंगे, हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा, तो डेवलपमेंट किसका करना चाहते हैं? कोई देश नहीं डूब जाएगा यहाँ खदेड़ नहीं होगा तो। बहुत जगह में बहुत कुछ है एनवायरमेंट में, हम लोग को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिनरल दिया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसका ये सब कुछ लेखा जोखा देके किया जाता है। कितना डेवलपमेंट चाहिए, कितना देश को चाहिए, लोगों कितना विस्थापित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और सारा चीज का बैलेंस करके किया जाता है। तो सारा कानून हम लोग के साथ है, सारे हम लोग सब कुछ मान के चलने वाले हैं, लेकिन जो चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसका दुख है। और आप इस यूनिटी को बना के रखिए, तकलीफ कुछ भी हो, जब लड़ाई होता है तो आखिरी तक लड़ना पड़ता है, नहीं तो हम लोग बिखर जाएंगे। और यहाँ से हम लोग जो मूल निवासी आदिवासी जो एकता बोल रहे हैं, ये आदिवासी लोग को पहचान है, सब खत्म हो जाएगा। आप लोग को अनुरोध है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल विषय और बहुत सारा टेक्निकल इशू पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूँ ये सारा चीज, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आए हैं, कुछ समझाएंगे, हम लोग का अगुवाई करने वाले समझाएंगे, और आप लोग भी समझिए। और आगे वाले दिन में इसी एकता को बढ़ाते हुए हम लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे, हम लोग का जमीन कैसे बचाएंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बचाएंगे, और हम लोग का जगह को कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय मूल निवासी।